साइंटिस्ट भारत आया, भारत में घूम रहा था, उसको एक भैंस नजर आ गई। भैंस कैसी होती है? हाँ या ना बोलिए, कुछ तो बोलिए। देखा नहीं है क्या आप लोग? कैसी होती है? जो नहीं बोल रहे उनके लिए कैसी होती है? अच्छा, आपका आवाज नहीं निकल पा रहा। भैंस कैसी होती है? मजा लीजिए ना, यहाँ आ गए तो फिर मजा लीजिए ना, क्या दिक्कत है? कैसे हो? अच्छा, जब तक जो बाहर है वो तो परेशान है, अंदर आ गए तो मजा लीजिए चुपचाप। अच्छा, आप यहाँ हैं और हो के भी नहीं है तो फिर फायदा क्या है? मजा आएगा क्या? तो आपको आधा घंटा बैठना ही, तो एंजॉय कीजिए और क्या करना है। तो भैंस कैसी होती है? उसको काला भैंस दिखा, सुबह सुबह ग्वाला उसका दूध निकाला था, तो दूध कैसा निकलता है? तो चला, अब वो साइंटिस्ट परेशान हो गया कि काली भैंस से उजला दूध कैसे निकलता है। वो ग्वाले के पास गया, उसने पूछा भैया ये खाती क्या है? ग्वाले ने इशारा किया हरा घास को। अब वो और परेशान हो गया कि काली भैंस हरा खा के उजला कैसे निकाले। ये तो शोध का विषय है, इस पे हम शोध करेंगे, इसको ले जाएंगे, इस पे शोध करेंगे। अब ग्वाले को बोला कि भैया इसको हम ले जाएंगे अमेरिका, इस पे शोध करेंगे कि काली होके हरा खा के उजला कैसे निकाल देंगे। अब ग्वाला परेशान हो गया कि यही एक भैंसिया तो मेरे जीने का सहारा, इसको भी ले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो ग्वाले ने बोला कि नहीं हम इसको नहीं ले जाने देंगे, लेकिन साइंटिस्ट भी अड़ गया, उसने पूरा हिसाब किताब कर लिया। उसने बोला कि ठीक है। ग्वाले ने बोला कि लगता है वो साइंटिस्ट नहीं मानेगा, तो बोला भाई बाप हम इसके बगैर यहाँ रह के क्या करेंगे, हमको भी लेके चलिए। तो साइंटिस्ट भी मान गया, उसको लेके चला गया। अब पिछले 10 सालों से ऐसे साइंटिस्ट भरे पड़े हैं अपने इंडिया में। पिछले 10 सालों से वो साइंटिस्ट इसी बात का शोध कर रहा है कि काली भैंस हरा खा के उजला कैसे दे रही है, ये सुनो। और पिछले 10 सालों से वो ग्वाला मस्त, पहले जो भारत में रुपया में बेच रहा था दूध, अब वहां डॉलर में बेच रहा है। तो आपको जिंदगी कभी मौका दे तो क्या बनिएगा, साइंटिस्ट या ग्वाला? ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाया था कि पिछले 25 सालों से भारत में कई साइंटिस्ट जो आरसीएम पे शोध किए जा रहे हैं कि आटा कैसे है, ये शायद पैसा कैसे दे सकता है, नमक पैसा कैसे दे सकता है। अरे भैया ये सिस्टम है, क्या से शोध कर लीजिएगा, क्या चेक कर लीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ आधी जिंदगी बीत गई दाल रोटी जुटाने में, कहीं पूरी जिंदगी ना बीत जाए आपके आजमाने में। आज से खोने को क्या है जो आप चेक कर रहे हैं, क्या है खोने को बताइए ना आपको। मैंने क्या बोला, किसी को आपको बताने के लिए बोला नहीं। एक आदमी के सामने मुंह नहीं खोलिएगा। रात के 10 बजे काला वाला झोला लेके सुशील सर के पास पहुंचिए और बोलिए कि सुशील सर हमको बताइएगा मत किसी को कि हम आपसे मन जोड़ गए। शर्म आता है लोगों को, जैसे बताइएगा मत, तब वो आरसीएम आपको ये देगी। इसके लिए आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं। क्या आपसे पहले झोला लेके खरीदारी नहीं करने गए थे? गए थे नहीं गए? दुकाने को बदलना है, करना क्या है, क्यों इतना दिमाग में टेंशन लिए हुए? मैंने क्या किया, जब मैं आरसीएम में था, आरसीएम में शुरू किया था तो 5-6 प्रोडक्ट हमारे पास आता था। पहला मैं आपको बताऊं, चाय बहुत अच्छा आता था और हमारी मम्मी चाय का बहुत बड़ी शौकीन है। टाटा टी प्रीमियम उसको पीती थी। और जब आरसीएम मैंने लाया तो 15 दिन मैंने गाली सुनी। कितना दिन? 15 दिन। क्योंकि अचानक से जब आपका टेस्ट बदलता है ना, तो जो मुंह बैठा हुआ था उस चाय पे, अचानक से जो बदला कि बहुत बेकार है, हटा दो इसको, फेंक देंगे। लेकिन मैंने 15 दिन तक पिलवाया और 15 दिनों के बाद बोले नहीं अब चाय ठीक है। समझ में आ रहा है? यस, कुछ भी नया आपके जीवन में होता है ना साहब, तो वो थोड़ा सा अटपटापन होता है। ये सुनो, आप बताइए यहाँ कितने लोगों का जन्म मसौड़ी में हुआ और मसौड़ी में ही है? आप लोग का जन्म सर यही हुआ, मतलब मसौड़ी के आसपास? हाँ, दूसरे कितने लोग का यहाँ पे हुआ? आपका हुआ है सर? कितना साल हो गया सर आपका जीवन का? 45 साल। आपका सर?
30 साल। मसौड़ी में आपने जन्म लिया और मसौड़ी में आपका 45 साल, इनका 35 साल हो गया, 30 साल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका रिश्तेदारी है, यहाँ पे आपकी दोस्ती यारी है, यहाँ का माहौल आपके अनुकूल है, जैसे हो। अब अभी अचानक से आपको सर उठा के यहाँ से दिल्ली में रख दिया जाए तो क्या पहला महीना आपको मजा आएगा? मसौड़ी वाला नहीं आएगा। कहाँ पहुंचा? सारा रिश्तेदारी मसौड़ी में, सारी दोस्ती यारी मसौड़ी में, सारा माहौल मसौड़ी में, और हमको दिल्ली में पहुंचा दिया गया। इसका मतलब दिल्ली खराब शहर है मसौड़ी से? नहीं सर, राजधानी है। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में जब भी कुछ नया होता है तो थोड़ा सा अटपटापन आपके जीवन में लाता है, ये सुनो। तो ये हुआ सर। साबुन जो आता था पहले RCM का धोने वाला साबुन,